विक्रमादित्य ने बेताल को फिर से उठाया और चल दिया। बेताल ने कहा, सुनो राजन, कालांतर में उज्जैन नामक नगरी में हरिदास नाम का एक व्यक्ति रहा करता ही। वह काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए किसी अन्य शिवम पहाड़ी का ब्याह हुआ था। हरिदास की एक बेहद सुंदर बेटी थी जो विवाह योग्य हो गई थी। वह हमेशा अपनी बेटी के लिए उपयुक्त वर के बारे में सोचता रहता था। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया और बोला, मैंने सुना है कि आपकी एक बेहद गुणवान पुत्री है और वह विवाह योग्य हो गई है। आप उसका विवाह मेरे साथ कर दीजिए, मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। हरिदास ने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूंगा जो सर्वगुण संपन्न हो। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास एक ऐसा चमत्कारी रथ है जिसमें बैठकर पल भर में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। हरिदास ने कहा, ठीक है, कल सवेरे उसे यहां ले आ। अगले दिन ब्राह्मण सचमुच उस चमत्कारी रथ को लेकर आया। उसे देखकर हरिदास बहुत चकित रह गया। दोनों उस रथ पर बैठकर उज्जैन के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर हरिदास को पता चला कि उसके बेटे ने अपनी बहन के लिए पहले ही वर चुन रखा है और उसकी पत्नी ने भी अपनी बेटी के लिए एक अन्य वर पसंद कर रखा है। हरिदास धर्म संकट में पड़ गया। तभी ऊपर से जा रहे एक राक्षस की नजर हरिदास की सुंदर बेटी पर पड़ी और वह उसे उठाकर ले भागा। हरिदास बेबस होकर रोने लगा। तभी उन तीनों में से एक वर ने कहा, मैंने इस राक्षस के बारे में एक किंवदंती सुनी है, वह इसे विंध्याचल पहाड़ी पर ले गया होगा। दूसरे वर ने कहा, मेरे रथ पर बैठो और चलो, हम पलक झपकते ही वहां पहुंच जाएंगे। तीसरे वर ने कहा, मैं शब्दभेदी तीर चलाना जानता हूं और उसे मार गिरा सकता हूं। बिना विलंब किए तीनों वर और हरिदास उस रथ में बैठकर राक्षस की खोज में निकल गए। विंध्याचल पहाड़ी पर पहुंचकर हरिदास की नजर उस विशालकाय दैत्य पर पड़ी। वह जोर से चिल्लाया, बच्चों, ये रहा वह राक्षस। जैसे ही राक्षस ने मनुष्य को देखा, वह उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ा। उन तीनों में से एक वर बेखौफ होकर राक्षस की तरफ बढ़ा और शब्दभेदी बाण से एक ही वार में उस विशालकाय राक्षस को धराशायी कर दिया। उस लड़की को साथ लेकर वे सभी सकुशल उज्जैन लौट आए। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसे मिलनी चाहिए? विक्रमादित्य ने कहा, जिसने राक्षस को मारा उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी दो ने सीता सहायता की। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जा लटका।